बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान मोहम्मद हसनात तैनोली एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज फिर मैंने अवैस भाई को ज़हमत दी। अवैस भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने फिर दोबारा हमें वक्त दिया। अवैस भाई, मैंने आपकी काफ़ी जो है वो लेक्चर सुने हैं। आप इमाम महदी और दज्जाल और क़यामत पे काफ़ी सर्च कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या दुनिया में पहले जो है वो अब आने वाले वक्त में इमाम महदी का वजूद होगा या दज्जाल पहले आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसनात आपका। देखें, मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह लेक्चर्स वगैरह देने का या लोगों को बताने का। मैं तो अपने एक्सप्लोरेशन में था कि एक्सप्लोर करूं ये कब होगा, कैसे होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। लेकिन मुझे ये चीज़ इतनी अंडर कवर्ड लगी ना, अंडर एक्सप्लोर्ड लगी कि फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि फिर अब बताऊं लोगों को भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर जो कंटेंट अवेलेबल भी है, आपको इतनी बुक्स मिल जाएंगी इमाम महदी के ऊपर, दज्जाल के ऊपर, लेकिन ना वो अफसाना टाइप लिखी गई हैं। जैसे नहीं होता सनसनी क्रिएट करके बुक्स ज़्यादा जो भी, यानी वो इतनी इंटरेस्टिंग टाइप होती हैं कि वो बुक्स सेल ज़्यादा होती हैं और बड़ी वायरल भी होती हैं, तो लोगों के जहन में पर्सपेक्टिव भी बन चुका है। लेकिन उसके अंदर इतना अफसाना और जन और क्या सराइयाँ हैं कि बंदा किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता। मिसाल के तौर पर आज मैं ये अगर फ़ैसला करना चाहूँ कि इमाम महदी इस दौर में आए हैं या नहीं, आएंगे या नहीं, या 300 साल बाद आएंगे या नहीं, 400 साल पहले उनकी सूरत हाल थी या नहीं, तो वो कंटेंट आपकी हेल्प नहीं करता। तो जब मैंने खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि हदीस में तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि टाइमलाइन पहले ये, फिर फ़लाँ, फिर ये इवेंट, फिर वो इवेंट, फिर फ़लाँ जगह जंग, फिर ये मुल्क का हाथ से निकलना, फ़लाँ कौम के साथ जंग, इस जगह पे इस तरह का वाक़या होना। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सरदार और किसी यानी कि ग्रोह के जो लीडर है उसका नाम और उसके हालात भी हम तक बताने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरेज नहीं किया कि जिसकी 300 के लगभग या उससे ज़्यादा फॉलोइंग थी। और कमा कौल, मैं मफहूम बता रहा हूँ इसका, यानी इसका दरवाजे बताया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर आगे सारी बातें नहीं बताई, कुछ अपने तक भी रखी, लेकिन काफ़ी हद तक ये टाइमलाइन मौजूद है। और उस टाइमलाइन से आप बिल्कुल एक्सप्लोर करने की बात है ना, जैसे हम साइंस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं तो आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको रिवर्स अगर आप घुमाएं तो वो करंट प्रोड्यूस करती है, और डायरेक्ट करें तो वो मूव करती है। तो इसी तरह जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाता है, तो आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये आंसर्स तो मौजूद हैं सारे, और टाइमलाइन भी मौजूद है, और हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं, सर्टेन हो सकते हैं, अगर श्योर नहीं भी हो सकते तो सर्टेन हो सकते हैं कि हम किस जगह पे, किस ज़मान और मकान का हमें पता होता है और किस ज़मान में हम बैठे हुए हैं। तो एनीवेज़, तो ये रियलाइज़ करने के बाद फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि चलें फिर बाकियों को भी बताएं। ये तो होगी तमीद। अब आ जाए असल बात पे कि इमाम महदी पहले आएंगे या दज्जाल। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तरतीब बताई है इमाम महदी और दज्जाल के मामले में कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, उनकी मक्का मदीना मुनव्वरा में वो होंगे, लेकिन वो बैत नहीं करना चाह रहे होंगे। तो लोग उनको उनके घर से, उनके मकान से, उनकी जगह से बाहर लाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, ज़ोर देंगे कि प्लीज़ आप मान लें कि आप ही इमाम महदी हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। हत्ता कि उनसे जान छुड़ा के, कतरा के, भाग के मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। पहले मदीना में होंगे, फिर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे, और मक्का मुअज़्ज़मा में फिर लोग वहाँ पे भी पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें हालात ही ऐसे होंगे युक़्ततलु इंदा किंज़कुम सलास कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, कि खाना जंगी की सूरत हाल भी हो सकती है इस हदीस के मुताबिक कि वहाँ के हिजाज़ के जो भी हुक्मरान होगा, बादशाह होगा, जो भी होगा, वो आपस में लड़ रहे होंगे, कत्ल व गारत हो रही होगी। युक़्ततलु इंदा किंज़कुम सलास, 3 लोग, और तीनों कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, और तीनों एक ही बादशाह, एक ही लीडर के बेटे होंगे। यानी कि वो जब फोत होगा तो
आपस में जंग शुरू हो जाएगी, खाना जंगी होगी, तो फिर लोग कहेंगे कि ये सूरत हाल हो गई, मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा तक जो है ना वो फितना पहुंच चुका है। तो उस वक्त में फिर लोग ढूंढेंगे कि अब कोई इसका हल नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला अपनी जानिब से इमाम महदी को भेज दे। और फिर लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये जो मशहूर शख्स था जिसको हम मजाक उड़ाते रहे, कुछ इसको बुरा भला कहते रहे, लेकिन असल में यही इमामुल महदी थे। लोग रियलाइज़ करेंगे, फिर लोग उनको ज़बरदस्ती मक्का मुअज़्ज़मा में भी बाहर निकालेंगे, इसरार करेंगे, और वो फिर भी बैत नहीं लेना चाह रहे होंगे, लेकिन आखिरकार मजबूर कर देंगे लोगों ने, और वो फिर लोगों से बैत लेंगे। ये पहले वाक़या होगा। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम महदी की हुकूमत 7 या 9 साल रहेगी, तो 7 to 9 ईयर्स कर लें। उसमें कुछ जंगों का, ग़ज़वा हिंद का, मलहमतुल कुबरा का ये मामलात, कुछ इसमें वक्त ये हो सकता है। फिर उसके बाद 7 साल हुकूमत के उनके रहेंगे। वो हुकूमत ऐसी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, आसमान अपनी बारिश बरसाएगा, ज़मीन अपनी फसल का कुछ भी नहीं रखेगी, सब उगा देगी, सब उगा देगी। यानी अभी तो आप बीज डालते हैं तो कुछ परसेंटेज होती है उसकी कि जितना बीज होता है फल होता है और अच्छा होता है, नहीं होता, कुछ नहीं रखेगी, सब उगा देगी। और आसमान अपनी बारिश का कुछ नहीं रखेगा, सब बरसा देगा। यानी बरसाएगा ऐसे नहीं कि सैलाब आ रहे हो, रहमत की बारिश होगी, जहाँ जितनी ज़रूरत जैसे होगी वैसे बारिश बरसेगी। फिर एक और रवायत में यहाँ तक आता है कि सांप और बच्चे आपस में खेलेंगे, कोई मूजी जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस कदर रहमतों का दौर होगा। 7 साल रहेगा। फिर उसके बाद दज्जाल निकल आएगा। दज्जाल जब निकलेगा तो वो फिर जो सारा एक सिस्टम है ना उसको डिस्ट्रॉय करेगा, खुदाई का दावा करेगा, तहस नहस करेगा। यानी इमाम महदी के 7 साल पूरे होने पे दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा, 40 दिन तक 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, 40 साल नहीं, 40 सदियाँ नहीं, सिर्फ 40 दिन तक उसकी बदमाशी चलेगी। यौमुन का सना, यौमुन का शहर, व यौमुन का जुमुआ। पहला दिन उसका ऐसे होगा कि जैसे एक साल होता है, दूसरा दिन ऐसे होगा कि जैसे एक महीना होता है, तीसरा दिन ऐसे होगा कि जैसे एक हफ्ता होता है। वसाइर व याम ही का यामिकुम, बाकी दिन ऐसे होंगे कि जैसे तुम्हारे आम दिन होते हैं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कि ये जो दिन है तवील, इनमें नमाज कैसे पढ़नी है, सिर्फ 5 नमाज़ें ही पढ़नी है या हिसाब लगा के? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हिसाब लगा के, यानी जैसे नॉर्मल दिनों में नमाज़ पढ़ते हैं उस तरह पढ़नी है। साल में ये नहीं कि 5 पढ़ी फिर साल में हिसाब लगा के जितने दिन बनते हैं जैसा उस तरह पढ़नी है हुक्मा कौल। यानी कि नमाजें अगर आम तरीके से पढ़ी जा रही हैं तो इसका मतलब है सूरज भी गरूब आम सिस्टम से ही हो रहा है। इट विल कंटेन मैनी डेज, इट मीन्स वो दिन नहीं होगा। यौमुन का सना जो कहा गया है वो साल के मुताबिक एक दिन नहीं होगा, बल्कि इट विल कंटेन मैनी डेज, इट विल बी एन एरा। वो कहते नहीं है आज तुम्हारा दिन है कल हमारा होगा, उसका मुझसे मुराद आज दिन नहीं होता, तुम्हारा दौर है। ठीक है, तो इसी तरह दज्जाल का भी दौर की बात हो रही है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो पहले एक सिस्टम ऑफ दज्जाल आएगा, एक सिस्टम आएगा, एक दौर आएगा। और जो मैं समझा हूँ उस चीज़ को वो ये है कि जो ब्रिटिश एम्पायर दुनिया में रही है वो दज्जाल का फर्स्ट डे था। खुदाई दावे थे उनके, जो उनकी बात मानता था उसको माल जायदाद दौलत हुकूमत सब मिलती थी, जो बात नहीं मानता था तोपों में डाल के फायर कर देते थे। और उनकी अल्लाह की शान है कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर सूरज कभी गुरूब नहीं होता। वो खुदाई का दावा कर चुके थे कि उनकी सल्तनत के ऊपर भी सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, एक जगह से गुरूब होता था दूसरी जगह निकल आता था। खुदाई का दावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर दज्जाल के साइंस पूरे उतरते हैं। फिर सेकेंड डे ऑफ दज्जाल जो है ये कैपिटलिज्म एन मुमकिन है कि ये हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही है। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जो हम खिलाते हैं वो खाओ, जो हम पिलाते हैं वो पियो, जो हम बताते हैं वो सोचो। हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी डिग्री नहीं लोगे, हमारा सूद नहीं खाओगे, हमसे कर्जा नहीं लोगे, हमारी पेपर करेंसी नहीं यूज़ करोगे, हमारे डॉलर पे नहीं चलोगे, हमारी मर्जी से तेल नहीं बेचोगे तो कंगाल कर दिए जाओगे। तो ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है ये सेकेंड डे ऑफ दज्जाल। और थर्ड डे जो है ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ जो मुझे समझ आई है। जब दज्जाल एक्चुअल में आएगा फिर ही क्लियर होगा कि ऐसा था कि नहीं। लेकिन समझने के लिए बात
बताना ज़रूरी है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फ़र्स्ट 3 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, ये बल्कि 3rd डे जा रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, आप देख लें आपस में आप बात कर रहे हो, आपका स्मार्टफोन आपको वही ऐड दिखाएगा, वो कहेंगे तू भाई तू क्यों मेरी बात सुन रहा है, लेकिन आप सारी ऐप्स क्विक कर दें, माइक एक्सेस ना दें, कुछ ना दें, वो पता होगा। यहाँ बैठ के आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है इनके डाटा सेंटर में, इनके AI के सेंटर्स में। वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हसनात 4 साल बाद शादीशुदा होगा या कुंवारा होगा, इसके 2 बच्चे होंगे या एक, बिकॉज आपका बेसिक डाटा उनके पास मौजूद है। आप अकाउंट्स के आपको पता है, स्टैटिस्टिकली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपको डाटा पॉइंट्स दिए जाएँ तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इतनी है फ़लाँ चीज़ की, ठीक है। तो आप इतने ज़्यादा डाटा पॉइंट्स देते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी सर्टेनिटी तक पहुंच चुकी होती है। आप बताते हैं खाया क्या, पिया क्या, उठा कहाँ, रहता कहाँ, भाई कौन, बहन कहाँ, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, सियासत कौन सी, हर चीज़ आप अपने फेसबुक फीड को फीड करते हैं, इंस्टाग्राम को फीड करते हैं, और ये डाटा आपस में शेयर करते हैं। गूगल पे आप साथ में सर्च करते हैं, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, लोकेशंस, हर चीज़ तो आपने उन्हें बताई हुई है। तो ये तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह को हर चीज़ आपके बारे में पता हो। तो ये भी खुदाई का नौजुबिल्ला दावा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको ढील दी हुई है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 3rd डे ऑफ दज्जाल पॉसिबली। फिर इमाम महदी के 7 साल, और फिर उसके बाद दज्जाल एज अ पर्सन, फिजिकली एज अ पर्सन आ जाएगा। वो 37 दिन तक, 37, 36, 35 इतने दिन ज़मीन पर रहेगा। दज्जाल को कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजा जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा फितना होगा, खुदाई दावे और इस तरह की पावर्स उसके पास होंगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह ताला ने ये दिया है कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे आसमान से, दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। फिर ये होगा कि जो लोग दज्जाल को मान चुके होंगे, अल्लाह ताला उनकी सज़ा के तौर पर याजूज माजूज को खोल देगा, और याजूज माजूज ज़मीन के ऊपर चरिंद परिंद, हैवानात, पानी, ये वो सब इंसान सब ख़त्म कर देंगे। चंद लोग रह जाएंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, और यही वो लोग होंगे कि जो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन और चुने हुए लोग होंगे। एक ठंडी हवा, खुशबू, पेंडेमिक, एपिडेमिक जो कह लें वो चलेगी, तो सारे ईमान वाले इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। फिर दुनिया के ऊपर खाल खाल कहीं जो बदतरीन लोग यजूज मजूज से बच गए थे वो रह जाएंगे, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर क़यामत कायम होगी, सूर फूंका जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं हदीस में। अल्लाह ताला हम सबको अहले खैर में से रखे, आने वाले वक्तों में इमाम महदी का साथी बनाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ करे, फितनों से बचाए। अवैस भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब जो है वो बड़े दिल से दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, आज के हमारे इंटरव्यू का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हसनात तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।